हाय दोस्तों, उषा सिंह दिस साइड, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड नेचुरोपैथ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हर दूसरा इंसान आजकल इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है। तो हम लोग कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करेंगे कि हमारा डाइट क्या होना चाहिए और हमारी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि सुबह उठना, मॉर्निंग आप जल्दी उठेंगे। और ऐसा बोलते हैं कि अगर आप सनराइज के से पहले थोड़ा उठ जाए तो भी ये काफ़ी वर्क करता है आपके कॉन्स्टिपेशन नहीं रहने में। तो आप सनराइज़ के पहले थोड़ा उठें, क्योंकि सनराइज़ के बाद फिर बॉडी में हीट बढ़ने लग जाती है जब आप सोए रहते हैं। तो पहले आप सनराइज़ के पहले उठें, 2-3 ग्लास गर्म पानी पिए, 5-5 मिनट के इंटरवल पे 1 ग्लास गर्म पानी पिए, फिर 5 मिनट का इंटरवल दें, अगेन 1 ग्लास गर्म पानी पिए, 5 मिनट का इंटरवल दें, ऐसे। और ये वार्म वाटर होना चाहिए और उसके साथ आप हर डे की टैबलेट लेंगे। और अगर हर डे कैस्टर ऑयल वाला हो तो बहुत ही अच्छा है कि अगर आप हर डे लें और वो कैस्टर ऑयल वाला हो। तो इसके लिए अगर सपोज आपको नहीं मिल रहा है तो आप हर डे की टैबलेट लें और कैस्टर ऑयल में जैसे पूरी तलते हैं वैसे आप डीप फ्राई करके निकाल के और फिर उसको कपड़े पे सूखने दे दीजिए। तो इस तरह से ये आपका कैस्टर ऑयल वाला हर डे हो जाएगा। तो आपको कितना कॉन्स्टिपेशन है उसके अकॉर्डिंग आप ले लो, 3-4 टैबलेट ले लो, 2 टैबलेट ले लो, आपके बॉडी के अकॉर्डिंग। सो आपका ये डे स्टार्ट शुरू होगा 3 ग्लास गर्म पानी और 3, 4, 5, 6 हर डे के साथ, जो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी हर डे की, आपको जितना कितना हद तक कॉन्स्टिपेशन है उसके हिसाब से। उसके बाद आप जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे कि अभी नाशपाती है, नाशपाती जैसे कि नाम है नाशपाती, मतलब उसको ऐसा बोलते हैं कि रोगों का नाश करने वाली। तो आप नाशपाती खाइए, 2-3 नाशपाती अगर आप सुबह खाते हैं या आप उसको पीस के पी जाते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन ही नहीं रहेगा, पूरी तरह से आपकी कब्जियत कॉन्स्टिपेशन निकल जाएगा। तो आप ये सुबह में आपका जो ब्रेकफास्ट है उसमें आप ये सीजनल फ्रूट्स खा सकते हैं। 2-3 आपने नाशपाती खा लिया और आप लौकी का जूस पिए सुबह सुबह, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इसमें है कॉन्स्टिपेशन में। गैस भी नहीं रहेगी, एसिडिटी भी नहीं रहेगी। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले कि लौकी को ये देखना है कि लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए, ये खासकर ध्यान रखना है आपको। तो लौकी को छिलके साथ या अगर वो कड़वी है या थोड़ा सा छिलका उसका हार्ड है तो आप उसे निकाल दें। पर कड़वी इसलिए नहीं लेनी है कि वो पूरी की पूरी जहर हो जाती है। तो आप लौकी लेंगे, उसमें तुलसी के पत्ते डालेंगे क्योंकि वो बॉडी को बहुत अल्कलाइन कर देता है। दूसरा आप पुदीना लेंगे और उसके बाद धनिया पत्ता लेंगे। ये सारे लेकर पानी के साथ मिक्स करके आप मिक्सी में इसे बनाएं, पीसे, छान के पी लें। तो ये आपका एक कंप्लीट पैकेज हो जाएगा जिससे कि आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ कड़वा नहीं होना चाहिए। अगेन मैं बोल रही हूँ, इसका खास ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरा, नाश्ते में आप फ्रूट्स लो, स्प्राउट्स, चना, मूंग, मठ, ये सबको आपने स्प्राउट कर दिया और फिर कच्चा नहीं लेना है क्योंकि उससे गैस होगा। और फिर आप उसको गर्म पानी में डाल के निकाल लो और लेमन और प्याज और टमाटर के साथ एक सैलेड की तरह आपको लेना है। तो आप ये लीजिए, इससे क्या होता है कि बहुत सारे फाइबर्स जाते हैं। दूसरा, ब्रेकफास्ट आपका बहुत ही अच्छा और फाइबर वाला होना चाहिए। आप पोहा, उपमा, पराठे, घी के आपको खाने हैं और आपका बॉडी में 1 से 2 चम्मच घी जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो आप खास ध्यान रखना कि जो आपके घर का बना देसी घी होता है उसे आपको लेना है। खाने के साथ लंच में आपको छाछ लेनी है जो बहुत ही ज़रूरी है स्टमक के डाइजेशन के लिए और आपकी पूरी बॉडी के लिए, तो वो लीजिए। इन सारी चीज़ों से आपकी बॉडी अल्कलाइन रहती है, एसिडिक नहीं बनती है। एसिडिक बॉडी में ही सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, सारी जितने भी डिजीज़ हैं वो सारे एसिडिक बॉडी में होते हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो और जितने भी बड़ी बड़ी डिजीज़ हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी कभी भी एसिडिक नहीं रहे, हमेशा अल्कलाइन रहे। इसके लिए आपको हमेशा फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल खाना है। जैसे केला में पोटेशियम है, वो आपके बॉडी को अल्कलाइन रखेगा। लेमन जूस, आप नींबू पानी बहुत पीजिए, उस अगेन वो अल्कलाइन रखेगा आपकी बॉडी को।
दूसरा 4 to 6 ये जो टाइम है इवनिंग वाला, उसमें आप बहुत सारे फ्रूट्स खाइए। आप चने खाइए, जिसमें सेका हुआ चना, भुना हुआ चना खाइए, जो कि बहुत ही ज़्यादा फाइबर है और आपके अगेन वो आपके बॉडी हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। तो आप चने बहुत खाइए। इवनिंग स्नैक्स में आपका ये चना होना चाहिए। उसके बाद पूरे दिन आपको पानी बहुत पीना है और वो गर्म पानी ही पीना है, खाने के साथ पानी नहीं पीना। 1-2 सिप आप ले सकते हो। उसके बाद पूरे दिन आपको वार्म वाटर ही लेना है। हर खाने के बाद आप 1-2 चम्मच सौंफ खाइए, जिसको यहाँ वरियाली बोलते हैं और हर जगह सौंफ बोलते हैं। तो वो ग्रीन कलर का कच्चा सौंफ 1-2 चम्मच खाइए, जिससे आपको गैस एसिडिटी नहीं रहेगी। दूसरा, आपका रात का खाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या खाते हो। रात के खाने में आप बिल्कुल हल्का और जल्दी खाओ, जैसे कि 7 साढ़े 7 तक आप खा लो। दलिया है, आप मल्टीग्रेन दलिया खा सकते हो। आप छिलके वाले मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हो, पर ये सब में घी के साथ खाना है, 1 चम्मच घी डाल के खाना है। तो आप इस तरह की हल्की चीज़ें खाइए। सूप पी सकते हैं आप, बहुत सारा सूप ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल को सॉटे करके आप एक बिना मसाले का ब्लैक पेपर और ब्लैक सॉल्ट के साथ आप सूप के साथ खा सकते हो। तो इस तरह से शाम का जो स्नैक्स रहेगा आपका यही रहेगा, दलिया, मूंग की दाल की खिचड़ी, सूप, ये सब रहेगा और घी के साथ रहेगा। उसके 1 घंटे के बाद आप 1 कप गर्म दूध पिएं, जिसमें कि थोड़ी हल्दी और ब्लैक पेपर 1 पिंच, क्योंकि हल्दी को कभी भी अकेले नहीं ले सकते, अदरवाइज़ वो लीवर के लिए अच्छा नहीं होता। तो हमेशा हल्दी को ब्लैक पेपर के साथ ही लेना चाहिए। काली मिर्च का 1 पिंच आप काली मिर्च डाल दें हल्दी के साथ और फिर आप लें, वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। साथ में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है तो आप उसमें 1 चम्मच घी डाल के पिए दूध में। उसके बाद रात में जब आप सोने जा रहे हो तो गर्म पानी के साथ त्रिफला पाउडर, जितना आपको कॉन्स्टिपेशन है 1-2 चम्मच त्रिफला पाउडर गर्म पानी में डाल दें। या पाउडर नहीं सूट हो रहा है तो आप टैबलेट्स ले सकते हैं। तो टैबलेट को 2, 3, 4, 5 जितना आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग गर्म पानी के साथ आप ये लें और फिर सो जाएं। नींद बहुत अच्छी होनी चाहिए, जल्दी सोएं और जल्दी उठें। और एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मॉर्निंग में आप करिए। सूर्य नमस्कार ज़रूर कीजिए, वो एक कंप्लीट वर्कआउट है। कुछ प्राणायाम है, वो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग कीजिए, 5 मिनट का। सो एक आप सेशन रखिए कि 1 आवर आपका सूर्य नमस्कार, सम स्ट्रेचिंग, कुछ प्राणायाम होना चाहिए। रात के खाने के बाद आप कम से कम 500 to 1000 स्टेप जरूर चलिए रात के डिनर के बाद। तो ये बहुत ही अच्छा है। सुबह में भी अगर आपको टाइम मिले तो आप एक ब्रिस्क वॉक लीजिए, ये बहुत ही अच्छा है। ये हमेशा ब्रिस्क वॉक और रनिंग आपके हार्ट हेल्थ को बढ़ा देता है, तो इसका बहुत ध्यान रखिए। आप इस तरह से रखिएगा तो ये कॉन्स्टिपेशन से आप दूर रहेंगे। थैंक यू।